आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हमेशा की तरह अपने स्टडी को कंटिन्यू रखे होंगे। स्टूडेंट का कहना है कि सिलेबस को कैसे पढ़िए। मैं हमेशा इस चीज पे जोर देती हूँ कि सिलेबस पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो सिलेबस आपको याद होना चाहिए। स्टूडेंट्स का कहना है मैम सिलेबस ही इतना लेंदी होता है, इतना लंबा चौड़ा लिखा होता है, उसमें हम कैसे इसे याद रखें, उसको कैसे पढ़ें, हमें इंटरेस्ट नहीं आता है। तो हम बड़े चीजों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ेंगे, हम इतने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ेंगे कि हमें वो चीजें आसान लगने लगेगा और छोटा लगने लगेगा। और वो आप जब देखोगे इतना छोटा सिलेबस है तो आपको पढ़ने में वो इंटरेस्ट भी आएगा। ये वीडियो काफी रिक्वेस्टेड है और इसमें हम लोग देखेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री में क्या ऐसा इंपॉर्टेंट है जो बीपीएससी 68 पीटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपको उसको छोड़ के नहीं जाना है और हमारा मोटो ही है कि जिस टॉपिक को करना है उसको ऐसे करना है, इतने बेहतर ढंग से करना है, इतने अच्छे कंटेंट्स आपको प्रोवाइड करना है कि उस टॉपिक से आने वाला प्रश्न आपका एक भी नहीं छूटना चाहिए। इसी मोटो को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगर हम भारतीय इतिहास का बात करें तो भारतीय इतिहास को हमें 3 चरणों में पढ़ना है, प्राचीन कालीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत। अभी आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस शुरू है, इसलिए मैं उसको ब्रेक करके सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस बता रही हूँ कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री में क्या करके जाना है और कितना करके जाना है आपको कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो सबसे पहले हम लोग करेंगे, भारत में यूरोपियों का आगमन। भारत में कौन कौन से यूरोपीय आए, उनका क्रम क्या है। कभी कभी पूछता है कि उनका सही क्रम बताओ, या फिर आपको पूछता है कि इसमें से कौन नहीं आया। इस तरह के प्रश्न आते हैं तो आपको यह पढ़ना है। इसमें पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी और अन्य, इतना आपको याद रहेगा। भारत में यूरोपियों का आगमन में आपको पढ़ना है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी और इससे इर्द गिर्द जो भी प्रश्न बनते हैं उसको यहाँ पे कवर करवाया जाएगा। जो दूसरा है वो ब्रिटिश विजय। ब्रिटिश विजय के अंतर्गत आपको बंगाल विजय, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, बंगाल में द्वैत शासन, फिर इसके अंदर ही मैसूर विजय, आंगल मैसूर युद्ध, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ये जो भी प्रश्न बन सकते हैं, जो संभावना है, सारे कवर करने की कोशिश की जाएगी। 1857 से पूर्व ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जन असंतोष, इसमें जैसे बहुत सारे आदिवासी विद्रोह हुए या अन्य जो भी किसान विद्रोह हुआ, किसान विद्रोह ले लीजिए, आदिवासी विद्रोह, आदिवासी विद्रोह। अब आदिवासी विद्रोह के अंदर भी संथाल, कोल, पहाड़ी, बहुत सारे विद्रोह आते हैं, उस सभी को हमको देखना है। नेक्स्ट 1857 का विद्रोह, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, जो भी संस्थाएं बनी उस सभी को हमको स्टडी करना है। उसके संस्थापक कौन थे, उसमें क्या कार्य हुए, ये सारी चीजों को हमको देखना है। नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, वो कब गरम दल नरम दल में टूटा, गरम दल नरम दल के नेता कौन थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रमुख अधिवेशन कौन कौन से हुए, ये सारे प्रश्नों को हम यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन को भी हम तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, इतना तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, इतना छोटा कर देंगे कि सिलेबस हमें छोटा लगने लगेगा। राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे पहले 1905 से 1918 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई, कार्य हुए, उन सभी को हम यहाँ पे देखेंगे। फिर 1919 से 1939, 1919 से 1939 गांधी जी का कौन कौन से सहयोग कार्य हुए, गांधी जी ने किस तरह से सहयोग किया, ये सारी चीजों को हम देखेंगे। इसमें चंपारण सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर कमीशन, ये सारी चीजों को हम यहाँ पे देखेंगे। फिर साइमन कमीशन का विरोध, जब साइमन कमीशन 1928 में भारत आता है तो उसका किस तरह से विरोध होता है। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, किसने पार्टिसिपेट किया, किसने पार्टिसिपेट नहीं किया, कब हुआ, ये सारी चीजों को यहाँ पे देखेंगे। जो नेक्स्ट है वो 1939 से 1947,
इसमें कौन कौन से कार्य हुए, कौन इंपॉर्टेंट कार्य हुए, उन सभी चीजों को हम यहाँ पे देखेंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, अगस्त क्रांति, व्यक्तिगत सत्याग्रह, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज का गठन और फलतः हमें 15 अगस्त 1947 को आजादी मिल गई। तो ये देखो, आप देखो इतना बड़ा सिलेबस नहीं है, छोटा सिलेबस है। आपको जब एक साथ सारी चीजों को पढ़ते हो आपको लेंदी लगता है, डिफिकल्टी लगता है। आप इसको बीच में छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ के देखो, आपको आसान लगेगा, इजी लगेगा और आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ये स्वयं आपको याद हो जाएगा। तो ये रहा आपका हिस्ट्री का सिलेबस। मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस शुरू है, आप प्ले लिस्ट में जाए, वहां से देखिए। इसमें से कुछ टॉपिक्स को कवर करवाया जा चुका है, जैसे 1857 की क्रांति, ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, गण आंदोलन, प्रमुख अधिवेशन, राष्ट्रीय आंदोलन, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये लगभग कवर करवाए जा चुके हैं। इसके बाद भी इससे जितने इंपॉर्टेंट और टॉपिक्स बचते हैं या जो मुझे लगता है कि करवाना चाहिए, आएगा, आपके प्रश्न आ सकते हैं, उसको फिर से मैं करवाने की कोशिश करूंगी। तो ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर है, आप प्ले लिस्ट में जाए, वहां से पढ़े। और हमें इन सब टॉपिक्स को कवर करना है, तो आप आगे वीडियो से जुड़े रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने स्टडी को कंटिन्यू रखें। धन्यवाद।